हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए इस घर वाले से कोई भी सदस्य अब प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और सुंदर शाम के लिए। खुदावन यीशु, आप प्रेमी प्रभु यीशु हैं, हमें प्यार करने वाले, जीवन देने वाले, सांस देने वाले और हमें जिंदा रखने वाले खुदावन यीशु मसीह हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आपने अपने दासों को मेरे घर भेजा कि इस घर में शांति होने पाए, आशीष होने पाए और वो वचन होने पाए जो आपने अपनी आत्मा में होकर भाइयों को दिया। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि अच्छे अच्छे यहाँ तक आने पाए, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। और जो भी वचन, जो भी मन्ना यहाँ लेकर आए खुदावन यीशु, हम सबको खिलाने के लिए ये आत्मिक मन्ना हम खाने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते जो सांसें आपने हमें दी खुदावन यीशु, हम सबको धन्यवाद देते खुदावन यीशु। आपने जिंदगी की दुनिया में हमें जिंदा रखा है खुदावन यीशु और हमें ये दिन दिया कि हम अपने घर में प्रार्थना सभा करा सके खुदावन यीशु, क्योंकि हम इस लायक नहीं खुदावन यीशु, हम निकम्मे और पापी खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं अपने गलतियों के लिए और पछताते हैं और आपसे विनती क्षमा मांगते हैं खुदावन यीशु, हमें क्षमा कर कि जो भी पाप हमने किए खुदावन यीशु, इस पवित्र वचन में, उस वचन के द्वारा वो पाप धुलने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जो भी गलतियां या जो भी लोग आपके वचन की तरफ ताकते खुदावन यीशु, हाथ फैलाते खुदावन यीशु और अपनी इच्छा से इस ओर देखते खुदावन यीशु, इस वचन के द्वारा खुदावन यीशु उनकी इच्छाएं पूरी होने पाए खुदावन यीशु। और जो वचन आज बोया जाए खुदावन यीशु, वो अपने मनों में, अपने हृदय में रखने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गीतों की ओर। गीत का नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया
द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी जो भी इस हफ्ते या महीने में जो भी खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ है तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करने की कृपा करें। Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. मेरी गवाही है कि हमें इस जिंदों की दुनिया में खुदा ने हम सबको जीवित रखा Amen. और हमारी फैमिली की रक्षा सुरक्षा की खुदा ने इन बीते दिनों में उन्होंने हमें आने जाने में हमारी रक्षा सुरक्षा की, हमें हर मुसीबतों से बचाया मेरे खुदावन। इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की और भाई से अनुरोध करता हूँ हमारे अपनी वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय ये दिन दिया। आवाज चेक कर लें, आवाज सही आ रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज हम जो इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, ये पिता की ओर से है। सच यस है। मेरे और एक बार फिर पिता ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें। आज मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत आयस से ज्योति को प्राप्त तो करना चाहा, परंतु ज्योति की सुनना नहीं चाहा। सच है। सच। और ज्योति की ना सुनने के कारण मनुष्य के जीवन में अंधकार छा गया। सच है। आमीन। यह अवश्य है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसके कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। आमीन आमीन। ये तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह को प्रेम करना व्यर्थ हो जाएगा। यस। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए सर्वदा अपनी आंखें अपने कान लगाए रहता है ताकि तुम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और वो तुम्हें सारी बातों से विश्राम दे। यस। लेकिन हम जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी पूरी नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं कि यीशु मसीह का नाम सच्चा नहीं है, और न ही ऐसा इसलिए कि यीशु मसीह के वचन में सामर्थ नहीं है। हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह के वचन में सामर्थ भी है और यीशु मसीह का वचन सच्चा है। आमीन आमीन। लेकिन हम इसलिए कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. हम इसलिए हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती क्योंकि हम अपने पिता की इच्छा से हट जाते हैं। सच। और जब हम अपने पिता की इच्छा से हट जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम अपने पिता से दूर होते चले जाते हैं। यस। और इस कारण हमारे जीवन में बहुत से अधर्म के काम आ जाते हैं। सच। आज मनुष्य अपने ही अधर्म के कामों के कारण अपने जीवन के सत्य को नहीं पहचान पा रहा। सच है। लेकिन जितों ने सत्य की ओर दृष्टि करी या सत्य को जानने के लिए अपने जीवन को दिया, सत्य ने उन्हें सारी बातों से स्वतंत्र किया। सच है। तो आइए हम सब वचन से देखेंगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. और उचित में निकालेंगे फिलिपियों उसका 3रा अध्याय। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो इनाम पाऊं
जिस इनाम के लिए पिता ने मुझे बुलाया है। ऊपर बुलाया है। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पिता ने एक उत्तम फल जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, अर्थात जीवन का मुकुट रखा है। अच्छा। लेकिन उस इनाम को पाने के लिए यह अवश्य है कि हम निशाने की ओर दौड़ें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं हमारा दौड़ना व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए यह अवश्य है कि हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं और इस पृथ्वी पर रहते हुए जितने भी कार्य करते हैं, हम इन बातों को जानने पाएं कि पिता हमें किस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। सच है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, अर्थात दौड़ रहा है। क्योंकि एक युद्ध है, एक विजय, एक जयवंत का स्थान है, और वो दौड़ता हुआ उस जयवंत वाली जगह पर पहुंचना चाह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो 3.5 साल इस पृथ्वी पर पिता के बखान को, पिता की वचन को लेकर दूसरों तक चला। आमीन। और जब वो चला तो उसने इतनी बातें इस संसार में कह दी अपने वचन से कि वो जयवंत के स्थान पर पहुंच गया। यीशु मसीह जिस जगह पर अपने प्राणों को देता है, उसी जगह से यीशु मसीह जयवंत के स्थान को घोषणा करता है। आमीन आमीन। और जब हम और आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, चलते हैं, तो हमारा चलना जो पिता को भाता है वो इसलिए क्योंकि हम उस जयवंत करने वाले स्थान की ओर दौड़ रहे हैं। सच है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम पिता के उस जयवंत स्थान की ओर दौड़ रहे हैं और यदि हम उस जगह पर दौड़ रहे हैं जहां पर हमें पिता की ओर से बुलावा मिला है, तो पिता अपने वचन में कहता है, आइए निकालें प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 6ठी आयत पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। आमीन आमीन। यानी ये बातें पूरी हो गई आमीन। और सब कुछ, अर्थात कलाम में लिखा है, फिर मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यानी प्रभु के अंदर सब कुछ है। आमीन। अब अगर हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं तो ये अवश्य है कि जिसने सब कुछ पूरा किया, हम उसकी ओर जाके खड़े हों। यस। क्योंकि सब कुछ, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें
ये वचन जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं ये पूरे हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। ये बातें पूरी हो गई हैं। अब ये देखना है कि तुम इन बातों को जानने के लिए, इन वचन को जानने के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए कैसी चाल चलते हो। सच। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से चलते हो। Yes. ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है, क्योंकि ये बातें क्या कह रहा कलाम, 6 आयत, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और अर्थात ओमेगा। वही बातें जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी और अपने लोगों के लिए रखी। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें फिलिपियों 4:8, ये बातें पूरी हो गई हैं। अर्थात फिलिपियों 4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं। अर्थात जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ, आमीन। तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ ना हो। सच। अर्थात जो बातें सत्य हैं, कौन सी बातें सत्य हैं, कौन सी बातें पूरी हो गई हैं, कौन सी चीज, सब कुछ पूरा हो गया। अर्थात पिता ने कहा कि अल्फा ओमेगा और आदि और अंत मैं ही हूं। आमीन। आमीन। अब ये सारी बातें इन बातों के अंदर हैं। अर्थात जो बातें सत्य हैं। आमीन। अब अगर जो जना प्यासा होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। अब अगर कोई प्यासा होगा तो वो दौड़ते हुए निशाने की ओर मेरे पास आएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि मैं किसको पानी पिलाऊंगा? प्यासे को। अब देखिए हमारे अंदर वचन की प्यास कितनी है। हम कितना वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। हम कितना परिश्रम करते हैं वचन को सुनने के लिए। हमारा कुछ अच्छा हुआ तो हम वचन को सुनने लगेंगे, सच है। ठीक है, और हमारा कुछ बुरा हो गया तो हम नहीं सुनते, तो हम वचन पे कान नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। सच है। अगर आप इस रीति से चलेंगे तो कभी आप जीवित खुदावन यीशु मसीह के बच्चे पुत्र पुत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आमीन। अगर आपके लिए कोई बुरा करता है, अगर आपके विरोध में कोई बोलता है, अगर आपका कोई विरोधी है, अगर आपके लिए लोग षड्यंत्र बना रहे हैं, अगर आपके विरोध में बहुत सी बातें बना के कर रहे हैं, तो ये बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। सच है। कैसे भलाई उत्पन्न करेंगी? क्योंकि पिता ने सारी बातों को पूरा कर दिया। आमीन। और दुष्ट की कोई युक्ति कामयाब नहीं होगी। सच है। अगर आप विश्वास करते हैं कि पिता ने सारी बातों को पूरा कर दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप सत्य की तरफ चल रहे हैं, अगर आप सत्य बातों को जान रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है। अर्थात तुम्हें ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मेरे जीवन में कौन मेरा विरोधी है और कौन मेरे विरोध में बातें करता है। तुम्हें सत्य की ओर दौड़ना है। आमीन। क्योंकि अगर तुम ये देखोगे कि मेरे जीवन के लिए कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो तुम कभी सत्य को नहीं जानने पाओगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि मैंने सारी बातें पूरी कर दी है। आमीन। अल्फा ओमेगा आदि और अंत में ही हूं। मैं प्यासे को उस झरने से पिलाऊंगा, सेत में पिलाऊंगा। आमीन। आमीन। अर्थात अगर आप उन बातों के विषय में जाएंगे
तो कलाम में लिखा फिलिपियों 4:8 में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना है। आपको सत्य की ओर दौड़ना। आमीन आमीन। और जो बातें सत्य हैं, अर्थात वचन में जो सत्य है, यस, अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। आमीन आमीन। उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। आमीन। उसने कहा मार्ग सत्य जीवन है। अगर हम अपने पिता के वचन जो सत्य है उसकी ओर दौड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये नहीं देखना कि कौन हमारे विषय में क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देखने का काम उस सत्य का है जिस सत्य के पीछे तुम दौड़ रहे हो। सच बात है। क्योंकि सत्य ने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। अर्थात उनके बंधनों से, उन विरोधियों से, उन दुष्टों से, उनकी युक्तियों से, उन बातों से जिनमें तुम बार बार गिरते हो, हर एक चीज से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन? सत्य। लेकिन क्या हमने उस सत्य की ओर दौड़ना शुरू किया? नहीं। हमने उस सत्य की ओर दौड़ना तो छोड़ो, हमने उस सत्य को जानना भी नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि हमारा मन बार बार व्याकुल होता है, हमारा मन संदेह करता है। यदि कोई हमसे कुछ बातें आके बोल देता है, हमारा विश्वास चला जाता है। हम थोड़ा भी समय नहीं लेते कि नहीं, हमारा खुदावन यीशु मसीह है और जब तक खुदावन हमारे साथ है हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। हम थोड़ा सा भी समय नहीं लेते, बल्कि हम उसकी बातों को सुन के अपने यीशु मसीह के प्रति जो हमारा विश्वास होता है उसको खो देते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो नूर था चेहरे पे वो चला जाता है। और शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, हत्या करना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से वो तुम्हारे उस विश्वास को जो तुमने यीशु मसीह के वचन में पाया है तुमसे ले लेगा। सच बात है। देखा आपने? यस। अच्छा, किसके जीवन से ले लेगा वो विश्वास को, उस सत्य को जो सत्य पे चल नहीं रहा, नहीं, सच बात। जो सत्य की बातों को ग्रहण नहीं कर रहा। जबकि हमें और आपको करना क्या है? इसलिए कलाम में लिखा 8वीं आयत, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, अर्थात अब तुम्हें करना क्या है? प्रभु हमें बताइए कि हम क्या करें। प्रभु हमने बहुत कठिन परिश्रम किया, प्रभु हमने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन तब भी हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हुई। अब आप हमें बताइए कि हमें करना क्या है। तो खुदा क्या कह रहा? जो बातें सत्य हैं, और आमीन, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें बस तुम्हारे जीवन में, बस तुम्हारे लक्ष्य में वही होना चाहिए जो सत्य है। यस, आमीन। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर बना देता है। छोटी सी बुराई पूरे सत्य को झूठ बना दे। याद रखना, छोटा सा संदेह तुम्हारे वचन में चलने को झूठ बना दे। यस। और ऐसा करने वाला मनुष्य पिता की ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। सच बात है। हमें केवल अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने मन में सत्य को बनाए रखना है। आमीन आमीन। कोई करता होगा हमारी बुराई, करने दो। कोई कहता होगा हमारे विरोध में, कहने दो। बहुत से लोग हमारे विरोध में युक्तियां करते होंगे, करने दो। बहुत सी बातों में हमें सकते हैं शैतान बगड़ाना चाहता है, बगड़ाने दो। हम अपने पिता के वचन अर्थात कहे गए वचन की ओर दौड़ें। अगर मैं कहूं आप कहां दौड़ रहे हैं? अभी आपने पढ़ा फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसकी 14वीं क्या निशानी की ओर चला जाता हूं। इसको कोई मतलब नहीं कौन इसके विरोध में बोल रहा है, कौन इसकी
बुराई कर रहा, कौन इसकी अच्छाई कर रहा, कौन इसे बुरा कह रहा, कौन इसके बारे में षड्यंत्र मचा रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। ये दौड़ा चला जा रहा है। आमीन। क्या करना जा रहा है? कैसे जा रहा है? निशाने की ओर। क्या कर रहा है? दौड़ा चला जाता है। दौड़ा चला जा रहा है। आमीन। आमीन। इसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ये दौड़ा चला जा रहा, दौड़ा चला जा रहा, दौड़ा चला जा रहा, दौड़ा चला जा रहा। किस चीज के लिए? सत्य के लिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को जानने के लिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में उस सत्य को जानने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। इसके पास रुकने का समय नहीं है। अगर ये अपनी दौड़ को खत्म कर देगा, अगर ये हल्का सा रुक जाएगा, अगर ये थोड़ा सा रुक के सोचने विचारने लगेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका लक्ष्य, वो निशाना चूक जाएगा। सच है। आप जो निशाना लगाते हैं, आप जो किसी चीज पे निशाना लगाते हैं, आप अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं। आप अपने मन को, अपने जहन को, आपकी पूरी बॉडी, आपका हाथ, आपका पांव, आपकी नजर, आपका मन, आपका हृदय, आपका एक एक चीज उस निशाने की ओर लग जाता है। देखने में तो बहुत भारी शरीर होता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, उस समय जब आप किसी चीज पर निशाना लगा रहे होते हैं, तो आपकी पूरी ताकत, पूरा बल, पूरी बुद्धि उस निशाने की ओर होती है। फिर उस समय अगर आपके विषय में कोई कुछ कह भी रहा होता है, आप नहीं सुनते। उस समय अगर आपको कोई बुला भी रहा होता है, आप नहीं बोलते। उस समय आप अपने जहन में उस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए, उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए अपने आप को एकाग्र करते हैं। लेकिन आपने ऐसा किया? किसी ने थोड़ी सी बात कह दी और आप उसकी ओर देखने लगे। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, आप उसकी ओर ताकने लगे। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, अभी आप निशाने की ओर दौड़ रहे थे, अभी आप सत्य की ओर चल रहे थे, थोड़ी सी किसी ने बहुत बात बोल दी, आप भी उसके साथ बुराई करने लगे। सच बात है। कहाँ गया सत्य? कहाँ गया वो निशाना जिसकी ओर तुम दौड़ रहे थे? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा करके हम खुदा के पुत्र पुत्री नहीं बन पाएंगे। खुदा के पुत्र और पुत्री बनने के लिए ये अवश्य है कि हमें दुनिया और संसार की बुराइयों को, उन अंधकारों को जिनमें हम बार बार पड़े रहते हैं, जिनके विषय में हम बिछौने पे जाकर भी सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अंधकार, वो बुराई, वो लोगों के विरोध हमारे कान में इस तरह से बज जाता है कि जब हम बिछौने पे जाते हैं तो उन्हीं बातों को सोचते हैं। सच बात है। हम कोशिश करते हैं कि चलो हमने माफ कर दिया उस भाई को, चलो हमने माफ कर दिया उस बहन को, चलो हमने छोड़ दिया उनको, लेकिन इसके बाद भी जब हम बिछौने पे जाते हैं, हमारे मन में उनके प्रति बुराइयां आने लगती। सच बात है। ऐसा कब तक चलेगा? फिर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम ऐसा करके सच में जिंदा खुदावन यीशु मसीह को प्राप्त कर पाओगे? नहीं। हमेशा याद रखना, शैतान का काम केवल एक होता है कि वो तुम्हारे मन को बगला दे। शैतान का काम केवल एक होता है कि जो सत्य की ओर दौड़ रहा है उसको हल्का सा संदेह ले आए। और जहां तुम्हारे जीवन में संदेह आया, जहां तुम्हारे जीवन में असत्य आया, वो सत्य जिसको तुमने अपने जीवन में ग्रहण करा है, तुमसे चुरा के ले जाए। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, आप सबको क्षमा कर रहे हैं, आप सबसे प्यार कर रहे हैं, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबके लिए पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उनके जीवनों की भरपूरी के लिए, उनके जीवन के फलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके विरोध में बातें बता बता के लोग आपको सत्य से भगाना चाहते हैं। सच बात है। ना वे खुद सत्य को जानेंगे और ना आपको सत्य को जानने देंगे। यही है शैतान का काम। कलाम में क्या लिखा? फिलिपियों उसका 3 अध्याय और हालेलुया 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 हालेलुया। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं? आप बताइए, कोई आपके बारे में रोज बुरा कहता हो? क्यों भाई? आपके बारे में कोई जना रोज बुरा कहता हो और आपको ये मालूम हो कि ये मेरे बारे में रोज बुरा कहता है, आप उसे क्षमा कर देंगे? नहीं।
है, कर देंगे क्षमा। आपके जहन में हल्का सा भी उसके विरोध में कोई बात नहीं होगी। बुराई करेंगे ना तो बुराई खुद ही मिलेगा। देखिए, जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है, लेकिन जब कोई बुराई करता है तो हम भी उसके विरोध में कहीं ना कहीं कुछ बुराई सोच रहे होते हैं। सच बात है। और यही है उसका काम, बुराई का। यस बुराई का काम क्या है? बुराई का काम ये है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इनके घर में प्रवेश करूं। सच बात है। अभी आप ये दरवाजा बंद कर दीजिए, ये पूरा कमरा है, दरवाजा बंद के कहीं कोने कोने से हवा आएगी। ठीक इसी तरीके से जैसे ये कमरा है वैसे हमारे अंदर मन है। आमीन आमीन। और हमारे अंदर जो मन है ना, वो मन बुराई को पहले पकड़ता है, सच बात है। अच्छाई को बाद में नहीं, बहुत देर में पकड़ता है। अगर किसी ने बुरा हमारे बारे में कहा भी नहीं तो भी उसकी अच्छाई से बुराई निकाल निकाल के पकड़ लेता है। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए, जब आप एकाग्र होते हैं, जब आप सत्य को जानने के लिए प्रेरित होते हैं, जब आप निशानी की ओर दौड़ते हैं, Praise the Lord. Praise the जब Lord. आप अपने जीवन में अपने जीवन से सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो शैतान, वो दुष्ट जो झूठ है आपको पगलाएगा। सच बात। वो नहीं चाहेगा कि आप पूरी रीति से सत्य को जानने पाए। उसका पूरा टारगेट होगा किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में संदेह को उत्पन्न कर दे। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप निशाने को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने ये अपने जीवन में ठान लिया है कि स्वर्ग और पृथ्वी और इस संसार को बनाने वाला कोई तो है जो सत्य है। आमीन। मैं मानता हूं कि स्वर्ग को, मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी को, मैं मानता हूं इस पृथ्वी की सारी चीजों को, मुझे और हर एक मनुष्य को बनाने वाला कोई एक है जो सत्य है। आमीन आमीन। और वो सत्य मुझे जानना है। सच। अभी हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको एक चीज का तो विश्वास होगा ही कि इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे स्वर्ग को, आकाश को, तारों को, चंदा चांद सूरज को, पेड़ों को और हम सब को बनाने वाला एक सत्य है। सच बात है। और जो है वो सत्य है। आमीन आमीन। लेकिन हमने कभी उस सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। की। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कलाम में लिखा, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 8वें आयत में, इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, सब कुछ नहीं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। जब आप टमाटर खरीदते हैं, टमाटर का ढेर सारा एक क्या होता है, ढेर होता है। और जब आप उस ढेर में से सब पूरे ढेर को यूं लेंगे तो उसमें से कई टमाटर सड़े गले आ जाएंगे, देखा आपने? यस। लेकिन जब उस ढेर में से आप जो जो अच्छा है, जब आप उसको चुनेंगे तो आपकी पन्नी में, आपके घर में अच्छे टमाटर आएंगे। सब कुछ को नहीं, फिर समझो, कह रहा जो कि सब कह रहा है जो सब कुछ को कह रहा है कि जो का मतलब क्या है? जो का मतलब अपने जीवन में परखो, जो का मतलब अपने जीवन को जांचो, जो का मतलब अपने जीवन में जो तुम कर रहे हो, क्या तुम उन कामों को, क्या तुम उन बातों को जानते भी हो? आज लोग काम तो करते हैं लेकिन जानते नहीं भैया क्या कर रहे हैं। सच बात है। नहीं जानते, नहीं जानते। वे चिल्ला रहे हैं लेकिन उनसे पूछो क्यों चिल्ला रहे भैया? अरे भैया वो चिल्ला, हम नहीं चिल्ला रहे। एक गाली दे रहा, पीछे से 4 जने और कह रहे, चिल्ला रहे, और गाली दो, और गाली दो। पूछो भैया, जिसको तुम कह रहे हो गाली दो और गाली दो, जिसको तुम कह रहे हो गाली दो, उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं। क्यों फिर कह रहे हो गाली दो, गाली दो? अरे ये देर आप भी कह रहे हैं।
याद रखो, आम मनुष्य सब कुछ बटोरना चाहता है, आम मनुष्य सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं आपको आज बताऊं एक बात, सब कुछ सत्य नहीं है। सच बात है। सत्य केवल एक है, इसलिए जो जो बातें सत्य है, अब जो जो बातें सत्य है अगर मैं उसे ग्रहण करूंगा तो उसके लिए मुझे अपने आप को जांचना होगा, सच है। उसके लिए मुझे समय देना होगा और उसके लिए मुझे एक अच्छा खासा परिश्रम करना होगा। सच बात है। करना होगा कि नहीं? करना होगा। क्या कोई परिश्रम करता है? जितना ज्यादा परिश्रम आप पराठे और रोटी और सब्जी और खाने के लिए करते हैं इस पेट के, उतना ज्यादा परिश्रम, उसमें से थोड़ा सा भी परिश्रम आप सत्य को जानने के लिए करते हैं? नहीं। जब से पैदा हुए तब से खा रहे हैं, सच बात। और आज तक ये पेट भरा ही नहीं। सुबह खाया, दिन में फिर खा ली, दिन में खाया, शाम को फिर खा ली, शाम को खाया, सुबह फिर खा ली, और इसी को भरने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, और सत्य को जानने के लिए परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं। क्या कभी कान भी खूब अधिक सुनने के कारण भरा है? नहीं। तुम इस पेट को कभी नहीं भर पाओगे, इसलिए इस पेट को भरने के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए सत्य को जानने का परिश्रम करो। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि अपना कमाना धंधा सब छोड़ दो। याद रखो, आज जब मनुष्य परिश्रम करता है तो इतना करता है, इतना करता है और इतना ज्यादा कमा लेता है कि महीने भर का राशन वो 2 दिन में इकट्ठा कर लेगा। लेकिन उसके अंदर लालच इतनी हो जाती है कि वो महीने के साल भर का राशन 1 महीने में कमा सकता है, लेकिन तब भी वो और प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त करने के लिए, इसको भरने के लिए परिश्रम करता रहता है, लेकिन कभी भी सत्य को जानने के लिए परिश्रम नहीं करता। क्या नहीं चाहिए था कि हम संसार में रह के परिश्रम करते, लेकिन सत्य को जानने के लिए भी परिश्रम करते। सच्ची बात है। थोड़ा तो सत्य को जानने के लिए परिश्रम करा होता। अगर थोड़ा सत्य को जानने के लिए परिश्रम करते तो आज हमारी हालत ऐसी ना होती। यस। आज हमारे अंदर रोग, आज हमारे अंदर बुराई, आज हमारे अंदर ईर्ष्या, आज हमारे अंदर घमंड, आज हमारे अंदर एक दूसरे के बारे में विरोध करना, दोष लगाना, व्यभिचार की आत्मा, लालच की आत्मा, दूसरों के घरों की लालच की आत्मा, बहुत सी अधर्म की आत्मा हमारे अंदर है। सच बात है। ये सब कैसे आ गई? क्योंकि हमने जाना ही नहीं। क्योंकि हमने सत्य के लिए जरा सा भी परिश्रम नहीं करा। सच बात है। अगर सत्य के लिए परिश्रम करा होता तो एक आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों, हालेलुया, हालेलुया 4:9, फिलिपियों 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण की और सुनी, और सुनी। क्या? जो बातें तुमने मुझसे सीखी। अरे मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। कब सीखा? हम तो भैया सबको सिखाते रहते हैं। सीखा कब? कोई सिखाने वाला है ही नहीं तो सीखा भी नहीं। लेकिन कह रहा, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण की, और सुनी, और सुनी, और मुझ में देखी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन करो। आमीन। यानी कि इस पृथ्वी पर केवल पेट के लिए परिश्रम नहीं करना, कुछ देखना भी है, कुछ सीखना भी है,
और कुछ सुनना भी है और उन्हीं को ग्रहण करके उनका पालन करना है। तो जो सुनना है, देखना है और सीखना है, वो कौन कराएगा? वही सत्य है आमीन आमीन। जिसको हमने जानने की कोशिश की। Yes. अगर आपने उस सत्य को जानने की कोशिश करी होती, वो सत्य आपको दिखाता, आपको सुनाता, आपको सिखाता। सच्ची बात है। लेकिन कभी नहीं, ना हमने खुद जाना न जाने। और ना ही अपने बच्चों को जानने के लिए प्रेरित करा। हमेशा याद रखना, एक है जिसने मुझे मां के गर्भ में बनाया, और जिस समय मां के गर्भ में मैं रचा जा रहा था, उस समय मां के हाथ मुझे नहीं छू रहे थे और ना ही उस समय पिता के हाथ मुझे छू रहे थे। तो कौन से हाथ थे जिसने मुझे मां के गर्भ में बनाया? वो कौन से हाथ थे जिसने मुझे मां के गर्भ में एक आकृति दी? वो कौन से हाथ थे जिसने मुझे पूरी रीति से रच के तैयार कर दिया? ये वही सत्य है जो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सुनाएगा, तुम्हें दिखाएगा। क्योंकि जिस समय तुम रचे जा रहे थे, उस समय तुम सुन नहीं रहे थे। जिस समय तुम रचे जा रहे थे, उस समय तुम देख नहीं रहे थे। जिस समय तुम रचे जा रहे थे, उस समय तुम सीख नहीं रहे थे। इसलिए अब वो तुम्हें दिखाएगा, सुनाएगा और सिखाएगा। आमीन। कब? जब उस सत्य को जानने के लिए परिश्रम करो। आमीन आमीन। हे प्रभु, मैंने इस संसार में कठिन परिश्रम किया, परंतु पाया कि मेरा जीवन एक भाप के समान है। मेरी आयु, जिस आयु पे मैंने घमंड करा था, मेरा शरीर जिसके बल पे मैं बहुत ज्यादा घमंड करता था, सब रह गया। प्रभु, आज मैं देख रहा हूं कि वो साल, वो बरस एक भाप के समान, एक झलक के समान मेरे जीवन से चले गए, और मैं पा रहा हूं कि मैंने आज तक कुछ प्राप्ति नहीं किया। मैं वैसे ही अभी भी खाली बैठा हूं। हम सोचते हैं कि हमारी आयु अभी बहुत है, हम सोचते हैं अभी हम जवान हैं, हम सोचते हैं हमारे अंदर अभी बहुत बल है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार वो आयु ढलती जाएगी, वो बल जाता रहेगा, परंतु जो सत्य होगा वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन आमीन। और पिता कहता है, खुदावन यीशु मसीह कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। क्या मैंने उस सत्य को जानने के लिए परिश्रम किया? नहीं। क्योंकि सिखाने वाला केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। वो सत्य जो इस पृथ्वी पर आया और आकर तुम्हारे लिए अपने आप को दिया। आमीन आमीन। झूठ कभी नहीं आएगा, झूठ कभी भी अपने आप को तुम्हें नहीं देगा, झूठ तुमको तुम्हारे पास चुरा लेगा, लेकिन जो सत्य होगा वो अपने आप को तुमको दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि झूठ मर जाएगा, परंतु सत्य सर्वदा बना रहेगा। इसलिए कह रहा है फिलिपियों 4 और उसकी 9वीं आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण की और सुनी, और सुनी और मुझ में देखी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। तब खुदा जो शांति का सोता है, तब कब तब 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 बोलो कब कब तब तब कब कब तब तब कब
जब तुम सीखोगे, जब तुम ग्रहण करोगे, जब तुम सुनोगे, जब तुम देखोगे, तब जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आपने देखा, यस, इसी निशाने की ओर दौड़ रहा है वो, प्रेज द लॉर्ड। कि मैं उन बातों को सीखूं, मैं उन बातों को देखूं, मैं उन बातों को ग्रहण करूं, मैं उन बातों को सुनूं, क्योंकि मुझे उस सत्य के साथ रहना है। आमीन। अच्छा, जो सत्य के साथ रहेगा वो हर एक जन को क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? यस। भाई सत्य जो है वो हर एक जन को क्षमा करता है, यस, अभी तो वो सर्वदा है। यस, अच्छा, जो सत्य है वो हर पे दया करेगा, यस, दया करता है, इसलिए लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। यस, अगर दया ना करता हो तो कौन उसको जानने की कोशिश करता? सच बात है। आज किसी को सत्य अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब कोई सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। ताली दो। आज किसी को सत्य अच्छा लगता नहीं, उसके चेहरे पे उसके जीवन का सत्य बोल दो, देखो तुमसे बोलना बंद हो जाएगा। सत्य को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य को सब कोई जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि सत्य दया करता है, आमीन। सत्य क्षमा करता है, आमीन, आमीन। सत्य विलंब से, क्या विलंब से क्रोध क्रोध करता है। आमीन। जो झूठ बोलता है वो कितनी तेजी से चिल्लाता है, कभी देखा आपने? जो झूठ बोल रहा होगा वो सबसे तेज चिल्लाएगा, और जो सच बोल रहा होगा वो आराम से बैठ के बात करेगा। और जो झूठ बोल रहा होगा उसकी बातें थोड़े थोड़े समय में बदलेंगी, लेकिन जो सत्य बोल रहा होगा वो उसी में बना रहेगा। जो सत्य को जानेगा वो क्रोध नहीं करेगा। सत्य को दबाने के लिए लोग क्रोध करते हैं, लेकिन वो क्रोध व्यर्थ होता है। जो सत्य को जानेगा वो दीन बनेगा, जो झूठ बोलता है वो मानने खड़ा हो जाता है। जो झूठ बोलता है वो सबसे पहले हाथ छोड़ता है, लेकिन जो सत्य होता है वो दीन बनता है। उसने कहा दीन बनो, आमीन, तो तुम पर भी दीनता की जाएगी। आमीन, आमीन। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। उसने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यस, उसने कहा विलंब से क्रोध करो, क्योंकि जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो, वचन को समझो। आज हमें और आपको उस सत्य को जानना है, और जिस दिन हम उस सत्य को जानने की कोशिश करेंगे वो सत्य हमें सिखाएगा, वो सत्य हमें दिखाएगा, वो सत्य हमें बताएगा। सत्य अपाहिज नहीं है, सत्य लूला लंगड़ा नहीं है, सत्य एक व्यक्ति है, अर्थात विश्वास। हमने खुदा को देखा नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि खुदा है। आमीन। तो जिस विश्वास से आप कहते हैं कि खुदा है, उसी खुदा है के अंदर सत्य है। आमीन, आमीन। और जिस दिन आपने उसको जानने की कोशिश करी कि वो कौन है, वही खुदा आप पर अपने आप को प्रकट करेगा। आमीन, आमीन। कोई मनुष्य आपको खुदा के विषय में नहीं बता सकता, सच बात है। क्योंकि हम मिट्टी हैं, और मिट्टी कभी भी कुम्हार का बखान नहीं करती है, सच बात है। कभी आपने मिट्टी को बोलते देखा, घड़े को बोलते देखा, मुझे उस कुम्हार ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया? मिट्टी चुप रहती।
और जितना ज्यादा मिट्टी चुप रहती है, शांत रहती है, उतना ज्यादा कुम्हार की तारीफ होती है। आमीन आमीन। हम चुप नहीं रहते, हम कुम्हार से ही प्रश्न कर बैठते हैं, तू कौन? हम कुम्हार को ही बुरा भला कहने लगते हैं। अरे अगर खुदा होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। देखा देखा, मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, लेकिन हम हमेशा खुदा से कहते हैं कि प्रभु तूने हमें ऐसा जीवन क्यों दिया, प्रभु आपने हमें ऐसे बच्चे क्यों दे दिए, अरे प्रभु आपने हमें ऐसे पड़ोसी क्यों दे दिए, अरे प्रभु हमें आपने ऐसा मन क्यों दे दिया, ऐसा तट क्यों दे दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, अरे प्रभु अभी निकल लेते, अभी पानी बरसा दिया। कितनी बातों में है? कितनी बातों में हम कुम्हार पर दोष लगाते हैं, सच बात है। जबकि एक भी बात में हमें कुम्हार के विषय में बोलना नहीं। कैसे हम सत्य को जानेंगे? हमने कभी सत्य की सुनी नहीं। यस। बहुत बार जीवन में हमारे कई बार सत्य अर्थात खुदा ने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहा, यस। लेकिन हम इस संसार और संसार की चीजों में इतना व्यस्त थे, इनकी बातों में इतना व्यस्त थे कि कभी भी हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की। उम्र बीत गई और आज खुदा हमें एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर ले आया कि अब कुछ बल में नहीं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, और ना बलवान अपने बल पे घमंड करे, बल्कि अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। इसलिए उसने कहा फिलिपियों 4:8 में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें आदरणीय, कितना प्यार भरा बोल रहा है। देखिए, आदरणीय, आदर दो सबको, अपने छोटों को आदर दो, अपने बड़ों को आदर दो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, उनको आदर दो, चिढ़ो नहीं। आदरणीय, जो बातें आदरणीय, कितना अच्छा लग रहा है। यस। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित क्या है? इस संसार में सबसे उचित बात यह है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। आमीन आमीन। इस संसार में सबसे उचित बात यह है कि हम एक दूसरे पे दया करें। यस। इस संसार में सबसे उचित बात यह है कि हम सबके सामने दीन बन जाएं। आमीन। इस संसार में सबसे उचित बात यह है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें। इस संसार में सबसे उचित बात यह है कि गाली के बदले गाली ना दें। क्योंकि मैं तो सच कहता हूं कि जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। यस। याद रखो, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र है, पवित्र है। हमारे मुंह से हमेशा अपवित्र शब्द निकलते रहते हैं। यस। झरने के एक ही मुंह से खारा पानी और एक ही मुंह से मीठा जल नहीं निकलता। या तो उसके अंदर से खारा पानी निकले या तो मीठा पानी निकलेगा। हमारे मुंह से कितना बुरा निकलता है, और फिर इसी मुंह से हम सृष्टिकर्ता के से प्रार्थना करते हैं। यस। अगर कन्हैया में लड्डू बन रहा है और उसमें चीनी डाली गई, तो कढ़ैये का सारा बेसन मीठा हो जाएगा कि नहीं होगा? यस। कि आधा मीठा होगा आधा कड़वा? सारा मीठा सारा मीठा हो जाएगा। और अगर
कढ़ैया में लड्डू बन रहा, उसमें मिर्चा डाल दी गई तो सारा लड्डू कड़वा हो जाएगा। या तो सारा मीठा होगा या तो सारा कड़वा होगा, एक चीज होगी। अब हमारे इस मुंह से कितनी बुरी बातें निकलती हैं, और फिर इसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं। आप एक काम करिए, बेसन का लड्डू बनाइए, उसमें 1 किलो चीनी और 1 किलो मिर्चा डाल दीजिए, और जैसे लड्डू मुंह पे रखेंगे उगल देंगे। क्या उगल देंगे? क्या करेंगे? उगल देंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं उगल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मुंह से हम बुराई बोलते हैं, तो उसी मुंह से हम जाके प्रार्थना करते हैं। नहीं हो सकता। अपने आप को पवित्र करो, आदरणीय बनो, सत्य को ग्रहण करो। उन बातों को जो बातें आदर, पवित्र और सत्य और सुहावनी और उचित है, उन बातों को ग्रहण करके पिता के वचन में बढ़ो। तब वो तुम्हारे साथ रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आज हम संसार की दौड़ में आगे निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पिता के वचन में बहुत पीछे हो गए। थोड़ी देर धैर्य करें, बैठें और समझें। एक बार फिर से अपने पिता के वचन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को दीन करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जिसने इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को दिया और मर के फिर जीवित हुआ, वो मर के जीवित इसलिए हुआ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो कभी ना मरे। आमीन। क्योंकि जिस सत्य को तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में कोई ऐसा नहीं है जो मर के जीवित। हमेशा याद रखना, एक क्रिएटर है, अर्थात सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता के अंदर अपने आप को सुनने करने और अपने आप को राजाओं का राजा बनाने की सामर्थ्य है। सृष्टिकर्ता अपने आप को मार भी सकता है और जीवित भी कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। लेकिन सृष्टि कभी अपने आप को मार और जीवित नहीं कर सकती। सृष्टि कभी अपने आप को मार और जीवित नहीं कर सकता। सृष्टि अपने आप को मार सकती है लेकिन जीवित नहीं कर सकती है। लेकिन सृष्टि करता अपने आप को मार और जीवित दोनों कर सकता है। और जो स्वयं को मार के जीवित हो जाए वही है खुदा। अर्थात खुद उत्पन्न हो जाए, उसी को कहते हैं खुदा। आमीन। यीशु मसीह। आमीन। इस पूरे संसार में कितने लोग आए, कितने देवी देवता, कितने मनुष्य, कितने लोग आए, सब मर के नाश हो गए। कोई भी जी नहीं था, केवल एक आया, मरा और जी उठा। क्यों जी उठा? क्योंकि वो चाहता है कि जैसे मैं जी उठा वैसे तुम भी जी उठो। आमीन, आमीन, आमीन। कोई पिता अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता। हर पिता अपने बच्चे को जीवित करना चाहता है। हर पिता अपने बच्चे को अच्छा फल देना चाहता है। तो वो खुदा जिसने हम सबको बनाया वो हमें सबसे उत्तम फल खिला देगा। आमीन, आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर,
ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के आमीन। अनुसार आचरण करूं। आमीन। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। आमीन। जो आप लोगों ने जो इस महासभा में जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहे तो आप पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। खुदावन अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि खुदावन इस महासभा को इस घराने में आपने नियुक्त किया। खुदावन, आपको वचन को इस घराने में आपने बोया। खुदावन, इस बीज को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके, इसलिए खुदा आपको मैं बहुत दया से आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी महिमा इस घराने में बने रहे। हे प्रभु, आपने ये भी कहा कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। खुदावन, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं आपकी ऐसी शिक्षा दे खुदा, ताकि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चल सकूं। खुदावन, जो भी इस महासभा में आपका जो वचन आपने या बोया गया खुदावन, ताकि आपके वचन में हम लोग सब लोग आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने कहा कि मैंने तुमको चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो आपने बीज बोया कि या बीज आप लोगों के आत्मा का उद्धार कर सकता है, इससे इस वचन के अनुसार आप उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके, ताकि खुदावन आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे। खुदावन, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे, आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो आप आशा का स्रोत खुदा है, आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में शांति, आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की विश्वास परिपूर्ण हो। खुदावन, आप शांति का स्रोत है। खुदावन, आप शांति का खुदा है कि आप लोगों को यहाँ सब प्रकार की आप लोगों को शांति प्रदान करता रहे। प्रभु यीशु की कृपा इस घराने में बने रहे और आप लोगों को इस वचन के अनुसार खुदा का जो वचन इस महासभा में बोया गया उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य इस घराने में बने रहे। खुदावन, ये मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वचन को आज की महासभा को जो फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे खुदावन, ताकि आप उनको भी अपना अनुग्रह, अपना दया, अपना करुणा उनको बना के रखे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके।
मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदावन उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, जिससे वे आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन आपका वचन को हम लोगों को सुना सके और हम उसको जाने और उसको सुनकर ग्रहण कर सके। खुदावन ये आपका महासभा बहुत आयत और बहुत ही मधुर और वचन आपने इस घर में बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। और शाम को 4 बजे सब भाई बहन भवन में पहुंचे और खुदा को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड।